हेलो दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत है राइस स्मार्ट के यूट्यूब चैनल राइस स्मार्ट हिंदी पे, जहां पे मैं सुमित बवेजा आप सबके साथ जुड़ चुका हूं। जहां पे आने वाला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो दोस्तों 14 तारीख से बहुत बच्चों का है, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन सब को डिस्कस करूंगा आज की क्लास में। मैथ के कैसे क्वेश्चन, कैसे कंसेप्ट लगाने हैं, भाई जल्दी से जुड़ जाइए। जो जो जुड़ा है एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए भाई अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे टाइम वेस्ट किए बिना दोस्तों, और समझेंगे कैसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज अ सम ऑफ डिजिट ऑफ लीस्ट नंबर, सबसे छोटी ऐसी संख्या विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 20। देखो दोस्तों 12, 16, 20 से भाग होने वाली सबसे छोटे से छोटी संख्या कौन सी है। पहले इतना क्वेश्चन पढ़ो, यहां तक क्वेश्चन पढ़ा तो ये पढ़ते ही मेरे दिमाग में आया मुझे एलसीएम निकालना है किस किस का, 12 का, 16 का, 20 का। तो दोस्तों जब इसका मैं एलसीएम निकालूंगा, देखो ये क्या है, ये है 4 गुणा 3, ये क्या है मेरे दोस्तों, ये है 4 गुणा 4, ये है 4 गुणा 5। तो जब मैं एलसीएम देखूंगा तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो तीनों में कॉमन है ही, बचा क्या क्या है 3, 4 और 5। 5 की 4 से करी 20, 4 की 3 से करी 12, की 20 से करी तो ये आ गया 240। मतलब दोस्तों 240 एक वो नंबर है जो इन तीनों नंबर 12, 16, 20 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा। लेकिन आगे क्या बोलता है, लीव द सेम रिमाइंडर 6। अगर यहीं तक क्वेश्चन होता, ठीक है, अगर होता यहां तक क्वेश्चन तो आंसर था 240 की ऐसी डिजिट, ऐसा नंबर जो तीनों से पूरी तरीके से डिवाइड हो। लेकिन इसने बोला वो हर केस में 6 का शेषफल दे, तो हम अभी तक क्या करते थे, इसमें 6 को जोड़ देते थे 246। लेकिन इसने साथ साथ आगे बोला जो वो नंबर बनेगा वो 9 से भी भाग होना चाहिए। मतलब जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है मेरे दोस्तों, जो हमें नंबर चाहिए वो बेसिकली क्या है, 240 का कोई मल्टीपल और उसमें 6 को जोड़ दूं ताकि रिमाइंडर 6 बचे और ये नंबर पूरी तरीके से क्या हो, 9 से विभाज्य हो। तो देखो एक बार अगर k की वैल्यू 1 लेता हूं तो नंबर बनता है मेरा 240 प्लस 6, नंबर बनता है 246। एक ऐसा नंबर जो 12, 16, 20 से भाग देने पर क्या 6 का शेषफल देगा। लेकिन ये नंबर 9 से विभाज्य नहीं है। देखो 4 और 2 6 और 6 12, 12 9 से नहीं होता तो ये नंबर 9 से विभाज्य नहीं है, तो हमारा ये केस कैंसिल हो गया। नेक्स्ट केस पर आते हैं, k की वैल्यू 2 लेते हैं, 2 लेते ही 240 गुणा 2 480 प्लस 6, तो मेरे पास आ गया 486। देखो 4 और 8 12 और 6 18। बिल्कुल भाई दोस्तों ये पूरा किससे भाग हो रहा है, 9 से भी भाग हो रहा है। और ये एक ऐसा नंबर है जिसको मैं अगर 12, 16, 20 से विभाज्य करूंगा तो 6 का शेषफल, तो नंबर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 486। लेकिन इसने बोला है जो भी नंबर बनेगा उसके अंकों का योग बताओ, तो बताओ 4 प्लस 8 प्लस 6, हमसे पूछा है 4 प्लस 8 प्लस 6, तो ये हो गया मेरे पास आंसर 18, ऑप्शन नंबर बी। भाई देखो जीडी कांस्टेबल 15 दिसंबर 2021 को पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। देखो भाई एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये एक चतुर्भुज दिया है, इसका क्या पूछा है, एरिया। अब देखो ये जो चतुर्भुज है, जल्दी से टाइमर भी स्टार्ट करते हैं, जल्दी से जो जो जुड़ा है इसका आंसर ट्राई करो साथ साथ मेरे दोस्तों। देखो जब मुझसे पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अगर बता दिया जाता कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम है, तो हम उस तरफ से जाते। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब भी एक क्वाड्रिलेटरल कोई भी बना दूं, कैसा भी बना दूं, उस क्वाड्रिलेटरल के जब डायगोनल को ज्वाइन करता हूं तो 2 ट्रायंगल बन के आ जाते हैं, 2 त्रिभुज बन के आ जाते हैं। और ट्रायंगल का एरिया क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये सबको पता है। तो देखो अपने क्वेश्चन पर आए तो कि क्या मैं बोल सकता हूं, यहां पर 2 त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है ये वाला, दूसरा भी बनाते हैं जल्दी से, दूसरा बन रहा है मेरा ये वाला। देखो दोस्तों 2 त्रिभुज बन रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ
क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं बोल सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी। बताओ, दो मेरे पास ट्रायंगल बन गए, एक एबीसी और एक एडीसी। तो अगर एबीसी का एरिया देखूं तो ये बोलता है हाफ इंटू इसका बेस, अगर मैं एसी ले लूं तो एसी अगर बेस है तो उसके ऊपर हाइट कितनी है, ऊंचाई बीएफ, प्लस में इसका एरिया देखूं तो हाफ इंटू इसका भी बेस कौन है, एसी, उसके ऊपर ऊंचाई क्या है, डीई। तो देखो दोनों में से अगर मैं हाफ एसी को कॉमन निकालूं, अंदर बचा बीएफ प्लस डीई। तो मैं अगर देखूं तो हाफ इंटू एसी की वैल्यू है मेरे पास 8, बीएफ की वैल्यू है मेरे पास 4, डीई की वैल्यू है 2। तो दोस्तों मेरे पास आ गया हाफ इंटू 8 इंटू 6। तो 8 से इसे काटा, 4 4 की इससे हुई, तो आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई, आसान सा क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है एक बैग है जिसके अंदर, देखो मूल्य वर्ग, किस किस मूल्य वर्ग, किस किस डिनोमिनेशन के सिक्के हैं, 1, 2 और 5। तो अगर मैं बात करूं डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन कौन कौन सी है, ₹1, ₹2, ₹5, ये इस डिनोमिनेशन के सिक्के हैं। और किस क्वांटिटी में है, किस क्वांटिटी में है उसका भी अनुपात दे रखा है, 12:5:3, ये मुझे बता रखा है। तो दोस्तों टोटल अमाउंट कैसे बनता है, टोटल अमाउंट कैसे बनता है, जब मैं डिनोमिनेशन की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करता हूं। तो ₹1 के 12 सिक्के हैं तो ₹12 प्लस ₹2 के 5 सिक्के हैं तो मेरे दोस्तों ₹10 ये हो गए, ₹5 के 3 सिक्के हैं ₹15 ये हो गए। टोटल अमाउंट हो गया इसमें 2737। कितना हो गया, 37 रुपीज। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये पैसा कितना है, 3626। कितना है दोस्तों, 3626। और 3626 असली में क्या है, ये वैल्यू 3626 रुपीज। तो बताओ ये इसका कितना गुणा है, ये इसका 98 गुणा है। ये मुझे दिख गया, ये दिख गया। तो अब मुझसे कुछ भी पूछा जाए मैं निकाल सकता हूं। मुझसे पूछा है बताओ ₹5 के सिक्के कितने थे, मेरे दोस्तों ₹5 के सिक्के कितने थे, 3। तो इसकी गुणा 98 से करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 294 कॉइन्स ऑफ ₹5। मेरे पास आंसर आ गया ये 294, ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई जल्दी से, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, जीडी कांस्टेबल 19/12/2021 को पेपर में पूछा गया, 9/12 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक शॉपकीपर ने अपना जो अंकित मूल्य है वो 20% ऊपर रखा अपने कॉस्ट प्राइस से। ध्यान से समझना, ठीक है। मतलब ₹100 का कोई सामान लाया तो उसे ₹120 अंकित कर दिया, लेकिन उसने पूरी क्वांटिटी का 3/4 हिस्सा मार्केट प्राइस पर बेचा और बचा हुआ हिस्सा 30% के डिस्काउंट पर बेचा। तो बताओ उसे कितना गेन या लॉस हो रहा है। अब देखो ध्यान से, मैं अगर थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि मैं ₹1 का कोई सामान खरीद के लाया और ऐसे ऐसे मैं 100 क्वांटिटी खरीद के लाया, ध्यान से। तो अगर मेरा कॉस्ट प्राइस 100 आर्टिकल्स का ₹100 था तो मेरा मार्क्ड प्राइस 100 आर्टिकल का ₹120 था, क्योंकि इसने पहली लाइन बोली है मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य 20% ज्यादा रखा, तो वो था ₹120। मतलब जितना अगर एक कॉस्ट प्राइस एक का, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 इज ₹1, अगर ₹1 है तो मार्क्ड प्राइस ऑफ 1, एक चीज का अंकित मूल्य किसके बराबर है, ₹1.2 के बराबर है। इस चीज को दिमाग में बिठाना। अब कहता है पूरी 100 क्वांटिटी में से, 100 क्वांटिटी में से उसने 3/4 का मतलब होता है 75 जो थे उसको तो बेच दिया अंकित मूल्य पर। अब ध्यान से समझना, 75 क्वांटिटी
जो उसको 1 रुपए की एक क्वांटिटी पड़ी थी, तो 75 क्वांटिटी के लिए कॉस्ट प्राइस तो हो जाएगा 75 रुपए। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर मुझे मार्क्ड प्राइस देखना है कि पूरे 100 आर्टिकल का मार्क प्राइस 120 था, ध्यान से, मार्क प्राइस ऑफ 100 आर्टिकल 120 रुपए था, एक आर्टिकल का 1.2 रुपए था। तो बताओ 75 का कितना होगा? 75 का 1.2 इंटू 75 जो आ जाएगा 90 रुपए। तो मार्क्ड प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल कितना हो जाएगा? रुपए 90। इस चीज को समझना है। दूसरे बचे कितने हैं? 1/4। 1/4 का मतलब 25 क्वांटिटी। 25 क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस 25 रुपए। तो 25 का, ठीक है, जो 25 बची हैं उन्हें 30% के डिस्काउंट पर बेचा है। पहले बताओ, 75 का अंकित मूल्य 90, तो बची हुई कितनी बची मेरे पास? 25 बची। कितनी बची मेरे पास? 25 आर्टिकल बची, क्योंकि इसने बोला है, इसने क्या कर दिया? आर्टिकल का हाँ बिल्कुल, इसने हमें मार्क प्राइस पर बेचा और बचे हुए 30% के डिस्काउंट पर बेचा। तो देखो टोटल थे 120 रुपए का मार्क प्राइस, 90 का हो गया, तो बचा कितना? 30 रुपए। 30 रुपए का आइटम बचा, मतलब 25 जो थे उनका अंकित मूल्य 30 रुपए था, लेकिन 30 वाली चीज को 30% के डिस्काउंट पर बेचा। 30% का डिस्काउंट मतलब 70/100 से गुणा करा, तो 30% का डिस्काउंट, तो कितने रुपए का बेचा? 21 रुपए का बेचा। अब देखो मेरे पास दोनों कंडीशन आ गई, अगर ध्यान से देखें। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपए। मार्क प्राइस कितना है मेरा? 90 और 21। यही कहना चाहता है कि इसने क्या करा? ही सेल द 3/4। तो जो हमने ये चीज निकाली है, ध्यान से समझना, ये क्या है जो मैंने यहां पर लिखी है, ये जो मैंने यहां पर समझाने के लिए, ये बेसिकली क्या है? मेरे सेलिंग प्राइस हैं। ये क्या है? मेरे सेलिंग प्राइस हैं। इस चीज को समझना, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल कितना? 21। तो देखो टोटल सीपी, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 75 + 25, 100 रुपए। टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 90 + 21, 111 रुपए। तो बताओ कितने रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ? 11% का उसे प्रॉफिट हुआ, 11% का उसे गेन हुआ। ये हमारा क्वेश्चन था जो पूछा गया था, बहुत शानदार, दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के पेपर में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जल्दी से। देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ गया, मैंने अपनी क्लासेस में इस चीज को समझाया है। अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच जो अंतर है वो 324 है, और जो मूल राशि थी वो 40,000 है, 2 वर्ष का है, तो बताओ ब्याज दर की रेट क्या है? ब्याज की दर क्या है? ये मुझसे पूछा गया है। ध्यान से देखना, 2 साल का मैंने पहले भी सिखाया। अगर यहां पर मैं कोई मूल राशि, प्रिंसिपल अमाउंट रखता हूं, उसके बाद यहां जो भी रेट % होता है उसकी यहां गुणा करता हूं, यहां पर कोई ना कोई पैसा बन के आता है। ऐसा ही दूसरे साल पे जब जाते हैं, ये है केस पहले साल का, ये है केस सेकेंड ईयर का। तो मुझे एक चीज बताओ, सेकेंड ईयर में पहले तो ए मिलेगा इसका R%, दूसरे साल पर पहले साल के ब्याज पर ब्याज मिलता है, उसकी गुणा भी R% से करते हैं, तो यहां पर कोई नंबर आता है B। तो अब ध्यान से देखना, अगर मुझे PA की गुणा R% से करूं तो मुझे A मिलता है, और A की गुणा अगर R% से करूं तो मुझे B मिलता है। अपने क्वेश्चन पर आ जाओ, ये क्या बोलता है मुझे? कहता है पैसा था 40,000 रुपए, जिस पर ब्याज दर नहीं पता, R% का मतलब R/100, R/100 से गुणा करा तो यहां पर कोई पैसा बना, ऐसे ही यहां पर वो पैसा बना, इसको मान लिया A है, इसको A है। फिर इस पर मैंने जब गुणा किया R% से, मतलब मैंने गुणा किया R/100 से, तो मेरे पास जो पैसा बना वो बना 324। तो बताइए R क्या है? तो देखो ध्यान से, अभी सिखाया मैंने 40,000 गुणा में R/100, तो मैं पहुंचूंगा कहां पर? A पर। फिर इस जो बना उसकी गुणा फिर R/100 से करूंगा तो मैं पहुंचूंगा कहां? बराबर 324। देखो दोस्तों खत्म हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था,
2 और 2 4 जीरो से ये 4 जीरो गई, तो मेरे पास आ गया r का स्क्वायर बराबर 324/4। इसने इसको काटा, r स्क्वायर बराबर 81। r की वैल्यू 9% पर एनम, 9% पर एनम। बी ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसने दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अब देखो ये एक आ गया मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में मुझे दे रखा है ए बी जो है वो 8 है, मुझे ए सी बता रखी है 17 है, ए सी है 17, बी सी कितनी हो जाएगी, क्या हमारा ट्रिपलेट होता है 8 15 और 17, तो बी सी हो जाएगी मेरे पास 15। लेकिन इसने मुझसे पूछा है ए डी की लंबाई, इसने मुझसे ये लंबाई पूछी है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, जब भी ऐसा आए और यहां जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनता है वहां से हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर डले, तो 3 ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं। हमें सिर्फ किसकी जरूरत है, एडी की, तो मैं यहां सिर्फ एक लिख रहा हूं बड़ा ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ये सिमिलर होगा। ट्रायंगल कॉमन क्या है ए, सेकंड पर इस पर 90 डिग्री, तो ए डी बी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और जब ये सिमिलर होंगे तो इनके बाय पार्ट देखो, मुझे चाहिए क्या एडी, तो एडी पहले 2 में बैठा है, तो यहां से मैं लिखूंगा ए बी बाय ए डी बराबर ए सी बाय ए बी। तो मेरे पास ए डी की वैल्यू आ गई ए बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी। तो ए बी मुझे दे रखा है ए बी 8, तो 8 गुणा 8 बटे में ए सी मुझे दे रखा है 17। तो बताइए 64 बटे 17, 68 होता तो 4 पे जाता है, 51 3 पर जाएगा, बचेगा 130। 130 से छोटा, 130 से छोटा आएगा 7 पर 119, बचेगा कितना मेरे पास 10 और 1 11, 110। 110 से छोटा आएगा 6 पर 102। तो ये आ गया मेरे पास आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है 12 जने किसको खोद सकते हैं, किसी खाई को खोद सकते हैं 20 मीटर लंबा 8 दिनों में। देखो MDH का फॉर्मूला है, इसमें कौन कौन लगेगा, M1 D1 अपॉन में W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। कितने आदमी हैं, पहले 12, कितने दिन तक काम किया, 8 दिन तक, कितना काम किया, 20 मीटर खुदाई करी। तो पूछ रहा है अब कितने जने चाहिए होंगे अगर मुझे 30 मीटर की खुदाई करनी है और 6 दिन में करनी है। तो देखो दोस्तों 12 इंटू 8 बटे 20 इंटू में 30 बटे 6 बराबर M2। 6 ने इसको काटा 5 पर, 5 ने इसे काटा 4 पर, 4 ने इसे काटा 3 पर, 8 दिया 24। 24 लोगों की जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन नंबर ए। चलें भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। 5 औरतें किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं। ध्यान से समझना, तो टोटल वर्क अगर मैं बोलूं एक औरत एक काम करती है, तो 5 औरतें 16 दिन में 80 काम कर सकती हैं। 80 काम कह रहा है आफ्टर 4 डेज, तो फर्स्ट 4 डेज, पहले 4 दिन तो सबने काम करा, आफ्टर 4 डेज वर्क 4 दिन में कितना काम हुआ, तो दिन है, कितने औरतें हैं मेरे पास 5, कितने दिन तक काम करा 4, तो काम हो गया 20। तो बचा कितना, लेफ्ट वर्क बचा कितना, 60 काम बच गया। अब 4 दिन बाद 3 औरतें और आ गई, तो 4 दिन बाद 3 औरतें और आ गई, तो 3 वुमेन ऑल्सो ज्वाइन। तो मुझे एक चीज बताओ, काम कितना कराना है 60, औरतें पहले 5 थी तो अब 3 आ गई, 5 3 8, और ये पूछा है दिन कितने लगेंगे, तो दिन इक्वल टू 60 बटे 8, 4 से काटा 15 बटे 2, जिसे हम बोल सकते हैं 7.5 दिन और लगेंगे अगर 3 औरतें आ गई तो। जल्दी से भाई क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। कहता है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो इसको करने से पहले एक कंसेप्ट सीखते हैं। हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कोट को उधर ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1, और मैं अगर लगाऊं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए प्लस बी ए माइनस बी। तो देखो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1। तो मैं बोल सकता हूँ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यही वाइसा वर्सा, इधर ये भी लिख सकते हैं इधर। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे बोला गया है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2/5 है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल मतलब 5/2 होगा। दोनों को जोड़ दिया तो 2 कोसेक थीटा बराबर 2/5 प्लस 5/2। तो यहाँ पर 10 का एलसीएम लिया तो 2 4 प्लस 25, तो कोसेक थीटा हो गया 29/20। और पूछा क्या है साइन थीटा, साइन थीटा इसका उल्टा होता है तो 20/29, 20/29 ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट मैच हुआ जिसमें अनुज ने अपनी डबल सेंचुरी करी। डबल सेंचुरी मतलब 200 रन बनाए, ये पता होना चाहिए 200, जिसमें से उसने 15 छक्के और 18 चौके मारे। तो पूछ रहा है कितने परसेंटेज रन उसने भाग कर लिए। ये बात है, देखो ध्यान से, तो रन बाय सिक्सेस, सिक्सेस से कितने रन आए, 15 गुणा 6, 15 छक्के मारे, एक छक्का 6 देता है तो 90 रन। रन्स बाय फोर्स, चौके मारने के बाद कितने कितने चौके मारे, 18 चौके, कितने 72। तो ये हो गया 2 और 9 और 7 16। तो रन्स बाय रनिंग, भागकर जो रन लिए वो कितने रह गए, 200 माइनस 162। 200 में से 162 घटाए तो मेरे पास आ गए 38 रन्स। इसने पूछा है, ध्यान से पढ़ना, व्हाट परसेंटेज ऑफ रन डिड ही मेक बाय रनिंग बिटवीन द विकेट। तो रनिंग बिटवीन द विकेट, तो परसेंटेज जो मुझसे पूछिए 38/200 इंटू में 100। तो 2 से 2 गया, इससे इसे काटा, 19% रन, 19% रन उसने सिर्फ भाग कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट चलें जल्दी से। अब देखो क्या रहा है, एक कैंडिडेट जिसके 25% नंबर हुए आए फिर भी वो 32 नंबर से फेल हो गया। वहीं दूसरा बच्चा जिसके 40% मार्क्स आए उसे 28% ज्यादा मार्क्स मिले देन द मिनिमम रिक्वायर्ड टू पासिंग परसेंटेज। देखो ये एक पासिंग परसेंटेज है। एक बच्चे के 25% नंबर आए लेकिन वो कितने नंबर से रह गया, वो 32 मार्क्स से फेल हुआ। वही दूसरा बच्चा जिसे 40% मार्क्स मिले वो फेल होने से कितने ज्यादा नंबर लेकर आया है, 28 मार्क्स मोर। अब ध्यान से देखो, 25 से 40% कितने का डिफरेंस, 15%। -32 से 28 को जोड़ूंगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा मेरे पास 50 और 60, ये हो जाएगा मेरे पास 60। तो अब देखो क्वेश्चन, 15% जो है वो बराबर है 60 के। क्या पूछा है, हाउ मेनी मार्क्स डिड कैंडिडेट स्कोर इफ ही स्कोर्ड 72%। अगर 72%, तो सबसे पहली बात देखो, 1% 60/15 मतलब 4, तो 100% मतलब 400 नंबर। कितना आ गया मेरे पास, 400 नंबर का टोटल। कह रहा है कितने मार्क्स आएंगे स्टूडेंट के अगर उसके 32% मार्क्स आए हैं, तो 72% ऑफ 400, तो मेरे पास हो जाएगा 72/100 इंटू 400। 2 0 से 2 0, 4 दूनी 8, 8 और 7 की 4 से करी तो 8, 288 रन, 288 रन चाहिए हो जाएंगे उसके अगर 72% आए उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 33%। ध्यान से समझना कि जो मेरी चीनी की कीमत है वो 33% बढ़ चुकी है। तो देखो प्राइस बढ़ चुकी है, अगर ये ओल्ड था ये न्यू है, मैं यहाँ रेशियो लगाता हूं। अगर पहले 100 रुपए थी प्राइस तो अब
33% बढ़ गई है, तो 33 हो गया मेरे पास। जैसे ही ये 33 हुआ, अब कह रहा है बाय व्हाट परसेंटेज, बाय व्हाट परसेंटेज हाँ देखो भाई, बाय व्हाट परसेंटेज फैमिली रिड्यूस द कंजम्पशन सो एज टू नॉट इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैसे बनता है, जब मैं प्राइस की गुणा किससे करता हूं, कंजम्पशन से करता हूं। तो बताओ, अगर यहां पर 1:1 रहना है तो इसे यहां आना पड़ेगा, इसे यहां, तो 133:100, 133:100। तो मुझसे जो परसेंटेज पूछी है वो हो जाएगी 33/133 इंटू 100, ये मेरे पास आ जाएगा। तो जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो गया 3300/133। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 पर तो ये नहीं जा रहा, 3 से तो ऊपर जा रहा है, 2 पर जाएगा। 2 पर 2 ऑप्शन है, 3 वाला ऑप्शन कट गया, 3 वाला ऑप्शन कट गया। 2 पर जाएगा तो 133, 2 पर 266 हो गया। तो अब भी इससे क्या बचेगा मेरे पास, 640। 640 को अगर मैं डिवाइड करूं तो 133 फोर्जा होता है मेरे पास 532, तो मेरे पास 24 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है। बिल्कुल यही आंसर आ रहा है, 24.8%। क्लियर भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें जल्दी से। एक कार 3 बजे निकली, एक कार ए है जो 3 बजे निकली और किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अनदर कार फॉलो इट एट 4 PM, लेकिन जब घड़ी में 4 बजे तो दूसरी कार ने इसका पीछा करना स्टार्ट किया। ये तब तक कोई दूरी आगे भाग गई होगी, ए कितनी भाग गई होगी, 50 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। 3 बजे से 4 बजे जाना है 1 घंटा, तो 1 आवर में कितना ट्रेवल, कितना आगे हो गया होगा, 50 किलोमीटर। इस चीज को समझो बस, ठीक है भाई। नेक्स्ट बोलता है जो वो भागा दूसरा, वो भागा 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ए भागा था मेरा किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो बी इसे पकड़ लेगा, तो पूछ रहा है वो क्या टाइम होगा जब बी इसे पकड़ लेगा। हम यही बात कर रहे थे कि ये कहीं आगे जाकर, ये भी आगे जाकर बी ए को पकड़ लेगा तो काम हो जाएगा। बी ने ए को पकड़ा, ये टाइम निकालना है। तो देखो रिलेटिव स्पीड, एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं, तो 75 माइनस 50 कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई स्पीड, ये आ गया डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर का। तो टाइम जो हमसे पूछा है वो हो जाएगा 50/25, तो मेरे पास आ गया 2 घंटे बाद। ठीक है भाई, 2 घंटे बाद। तो 4 में अगर मैं 2 घंटे जोड़ूं तो आंसर हो जाएगा 6 PM। तो आंसर हो जाएगा 6 PM, ऑप्शन नंबर ए। चलिए जल्दी नेक्स्ट। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर, ए और बी की आज की एज, मैं 0 से डिनोट करता हूं प्रेजेंट को, 14:17 है। 8 साल बाद मतलब +8, 8 साल बाद रेशो जो होता है एजिस का वो 6 और 7 रह जाता है। देखो यहाँ गैप सेम नहीं है, 17 से 7 का गैप 3 का, उसके बाद मेरा 14 से 6 का गैप 8 का। तो वो कैसे करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, तो पूरी को 3 से गुणा, इन दोनों का डिफरेंस 1, पूरी 1 से गुणा। तो मेरे पास ए और बी का एजिस का आ गया कितना, 14, 17, 18 और यहाँ पर 21। तो देखो ये भी 4, ये भी 4, तो 4 रेशो की वैल्यू, 4 रेशो की वैल्यू मेरी। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको जरा समझो। ठीक है, अब देखो इनके बीच का गैप सेम है, ये है 4 रेशो। 4 रेशो बराबर किसके है, 8 साल के। तो 1 रेशो बराबर 2 साल का, 1 रेशो बराबर कितना हो गया, 2 साल का। तो मुझसे पूछा डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कौन सी थी, ये प्रेजेंट एज का क्या बताना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस ऑफ प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा मेरे पास, डिफरेंस इन प्रेजेंट एज 14 माइनस ये आ जाएगा मेरे पास 6 आंसर। तो ये यही कहना चाहता है, 2 × 17 - 14,
तो मेरे पास आ जाएगा 3 दूनी 6, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 2 ट्रेन है पी और क्यू, जो किसी स्टेशन, ये ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ये चलते हैं, कहीं बीच में जाकर एक दूसरे को पार करेंगे, और जो पी वाली ट्रेन थी अब क्यू की तरफ जाएगी और क्यू वाली ट्रेन अब पी की तरफ जाएगी, यही क्वेश्चन है। तो इन्हें जितना टाइम लगता है अपने सामने वाले घर में जाने का, तो एक चीज याद रखना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए, टाइम 1 का रेशो टाइम 2 में अंडर रूट में बराबर, बराबर में क्या लिख सकता हूँ, स्पीड दूसरे की अपॉन स्पीड पहले की। तो देखिए अब कितना आसान क्वेश्चन बन गया। टाइम मुझे दे रखा है, एक में लगा 5 घंटे, 5 घंटे, और दूसरे में लगा 4 घंटे 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब होता है दोस्तों 1/20, क्या होता है 1/3 मिनट, 1/20, तो 4 की 20 से ये हो जाएगा 81, ठीक है भाई, 81 और 3 से 60 को 81/20, 81/20 मेरे पास क्या आ जाएगा, सीधा सीधा टाइम आ जाएगा यहाँ पर 81 R/20, और यही बराबर किसके है, स्पीड ऑफ 2, स्पीड ऑफ 2 अपॉन में स्पीड ऑफ 1। स्पीड ऑफ Q अपॉन में स्पीड ऑफ P, P की स्पीड दे रखी है, तो बताओ यहाँ पर ये हो गया 5/81 इंटू 20 बराबर SP कितना है, SP है मेरे पास 54, तो देखो ये हो गया मेरे पास 100, तो ये आ गया 10/9 इक्वल टू 50 SQ, और यहाँ 54 ने इसको काटा 6 पर, स्पीड ऑफ Q आ गई 60 km/h। ये मेरे पास क्या आ गई, Q की स्पीड आ गई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। कह रहा है एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ 27 ईयर्स। तो हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एवरेज कितनी है, 27, तो इनका सम हो गया 27 इंटू 2 54। व्हेन दे आर मैरिड 10 ईयर अगो, ये कब का केस है, 10 साल पहले का। आज पर आ जाते हैं प्रेजेंट पर, तो पूछ रहा है आज इनका एवरेज क्या होगा। तो देखो इसमें कितना जुड़ा 10, इसमें कितना जुड़ा 10, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा 20। तो मेरे पास अब जो नए हस्बैंड नई वाइफ है उनका सम कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। 74 क्या है, एवरेज। ये क्या आ गया मेरे पास, सम आ गया, बाय 2 करूंगा, 74 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 37। तो मेरे पास आ जाएगा 37, क्या है मेरी नई एवरेज है, नई एवरेज आ गई मेरे पास 37। चलिए भाई जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। ऑन अ सर्टेन सम एट अ रेट ऑफ 10% डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर इज 54। ध्यान से समझना, 2 साल का साधारण ब्याज है मेरे पास और 3 साल के साधारण ब्याज का अंतर है, तो 3 साल माइनस 2 साल का जो अंतर है, ठीक है भाई, वो इंटरेस्ट जो दे रखा है मुझे वो दे रखा है 54, मतलब 1 साल का इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, ₹54। और मुझे अगर मैं धीरे से देखूं तो कितना परसेंट, 10% की वैल्यू है 54, मुझे निकालनी है 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू हो जाएगी ₹5400, ठीक है 5400। और कहीं गलती, जैसे 10% है तो 10 से ही तो गुणा करेंगे, बस 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ 540। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दो जो जो जुड़ा हुआ है। देखो भाई ये क्वेश्चन आ गया कि वो कुछ दूरी जाता है 9 घंटे में, जिसमें से वो कुछ रास्ता कवर करता है पैरों से, पैदल चलकर 4 km/h की स्पीड से, और कुछ रास्ता बाईसाइकिल से 9 km/h से। तो कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। देखो अगर मुझे कुछ ना पता होता इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो, तो मैं मानता डिस्टेंस है x, तो यहां रखता x/4, इस स्पीड से जाएगा पहला पैदल, प्लस में
अगर वो 61 माइनस एक्स डिस्टेंस लेके जा रहा है और किस उससे लेकर जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा था, टाइम आ रहा था। तो मेरे पास जब इक्वेशन बनी तो टोटल टाइम मुझे दे रखा है 9 घंटे, 9 घंटे यहाँ रखूँगा। अब देखो इसको जब सॉल्व करा तो ये 9x प्लस 4 और 244 माइनस 4x बराबर, यहाँ नीचे एलसीएम 36 था, उधर गया 9 से मल्टीप्लाई हुआ, 9 से मल्टीप्लाई होते ही ये क्या हो गया मेरा 9 इंटू 36। तो अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, ध्यान से सॉल्व करना है इसे, 9x में से 4x गए 5x प्लस, तो ये हो गया 244। तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँ दोस्तों, देखो 5x आ गया और 9 की गुणा 36 से करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 324। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, बराबर 324 माइनस 244। तो मेरे पास 5x की वैल्यू आ गई 80, 5x की वैल्यू आ गई मेरे पास 80। तो जब मेरे पास 5x की वैल्यू 80 आ गई, मुझसे पूछा क्या है, x की वैल्यू हो गई 16। तो हमसे पूछा था पैरों पे, तो पैरों पे क्या है 16, तो आंसर हो गया 16। लेकिन इसको हम मिक्सचर एलिगेशन से और भी जल्दी कर सकते हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। थोड़ी देर के लिए मान लो सब पैदल गए हैं तो पैदल की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर इंटू में 9 घंटे तक, तो ये हो गए 36 किलोमीटर। वहीं दूसरा 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इंटू में 1 घंटा, तो यहाँ पर डिस्टेंस हो गया मेरे पास 1 मिनट। तो 9 किलोमीटर की स्पीड जाता है और 9 घंटे, 9 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 81 किलोमीटर पर आवर, 81 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही मेरा मिक्सचर एलिगेशन, और असली में जा कितना रहा है 61 किलोमीटर। तो देखो यहाँ मिक्सचर एलिगेशन 81 में से ये गया तो 20 और इसमें से ये गया तो मेरे पास बचा 25। क्लियर है भाई, ये मेरे पास बचा 25। अगर इसको और तोड़ूं तो 4:5, 4:5। ये क्या है, टाइम का रेशो, टाइम का रेशो। मतलब अगर मैं देखूं ये है फुल फुट पर गया, ये फुट है बाइसाइकिल पर गया, तो बताओ 5, ये क्या है 5 घंटे। तो अगर मैं डिस्टेंस निकालूं बाइसाइकिल पे, बाइसाइकिल की स्पीड है मेरे पास 9, बाइसाइकिल की स्पीड है मेरे पास 9, और कितनी देर गया है, ध्यान से समझना, मुझसे पूछा है डिस्टेंस जो फुट पर ट्रैवल करा। अच्छा फुट पर तो यहाँ 4 है ना रेशो, तो 9 की जगह यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू में, और हमने क्या निकाला, ये टाइम निकाला 4, इसकी स्पीड भी 4 है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आ गया 16 किलोमीटर। यहाँ से भी आंसर यही आ गया। जोन सा अच्छा लगे उससे करके आना पेपर में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी। पाइप एंड सिस्ट्रेन कहता है एक ए पाइप है एक बी पाइप है, दोनों भरने वाली पाइप है। ए भरती है 20 घंटे में, बी भरती है 30 घंटे में, और सी पाइप जो है जो खाली करती है उसे 10 घंटे लगते हैं। तो अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम 60 से ये तीनों जा रहे हैं 60, तो यहाँ आ जाएगा +3, यहाँ आ जाएगा +2, यहाँ आ जाएगा -6। क्लियर है भाई। तो अब मुझसे बोला ए प्लस बी खुले रह गए 3.5 घंटे, तो ए प्लस बी ये हो गया 7/2 आवर्स वर्क ए प्लस बी, तो 7/2 घंटे काम करा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी है 5 की, तो 35/2 काम खत्म कर दिया, मतलब इतना पानी भर दिया। अब सी की बारी आई, सी को खाली करना है, कितना करेगा, इतना ही तो करेगा। तो सी 35/2 डिवाइड में 2 की वैल्यू है -6। ठीक है, माइनस हम लेते नहीं है, माइनस सिर्फ ये दर्शाता है कि ये खाली करने वाला पाइप है। तो चलिए अब मेरे पास आ गया 35, हाँ इसको सॉल्व करें तो मेरे पास हो गया 35/12।
इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 211/12, तो ये हो जाएगा 2r, ये कटा 60 से 5, ये 50, कितना आ गया मेरे पास 55 मिनट, 2r + 55 मिनट, 2r 55 मिनट। बहुत इजी क्वेश्चन देखिए भाई। तो दोस्तों आज यहीं आपसे आज्ञा लूंगा। आज हमने वो क्वेश्चंस देखे जो प्रीवियस ईयर, चाहे जीडी का एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हो, एसआई हो, सब में आए हुए क्वेश्चंस को हमने लगाया। ऐसे ही आप लोग राइस स्मार्ट हिंदी के साथ जुड़े रहिए। आपके आने वाले पेपर्स की भी हम यहीं तैयारी कराते हैं। बिल्कुल सारे सब्जेक्ट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे साथ जुड़िए, और जिन का भी पेपर है मेरे भाइयों, बहुत अच्छे से जाइए, थोड़ा सा टाइम का बफर लेकर जाइए पेपर में जब भी जा रहे हैं, ठीक है भाई, कहीं जाम मिल सकता है। और पेपर को बिल्कुल अच्छे से कर आइए कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार निकालना है पेपर तो निकालना है। तो अपने आप पे विश्वास रखिए। मैथ का जिन बच्चों का भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है 14 तारीख से, सबको ऑल द बेस्ट। अच्छे से दिवाली बनाइए, दिवाली के बाद एग्जाम देने जाइए। थैंक यू भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।